ओम शांति। 5 मार्च 2026 गीत है। महफिल में जल उठी शम्मा किनके लिए? कैसे हैं ये परवाने? पूरी तरह जलेंगे या अधूरा भी चलेगा? कितनों ने कम से कम किस्मत आजमाई होगी? हाँ 9 लाख ने पढ़ाई तो पढ़ी, दुनिया को भी बताया भगवान आया हुआ है, विनाश सामने खड़ा है, ये अंतिम जन्म है, सृष्टि खत्म होने वाली है, इसलिए भगवान का बनो। और भगवान से कौन सा वर्षा लो? जन्म जन्मांतर राजाई का वर्षा लो। तो पढ़ाई पढ़ी है लेकिन पास तो नहीं हुए। पास कितने हुए? हाँ, उसमें भी 3 कैटेगरी है। पास तो हुए कम से कम, लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं है। पास विद ऑनर की तो बात ही छोड़ो। 16,000 में भी कितनी कैटेगरी हैं? 3 कैटेगरी हैं। पास होना भी साधारण बात नहीं है। किसमें गए? राज घराने में तो गए, लेकिन फर्स्ट क्लास फिर पास विद ऑनर ऐसा नहीं। पूरी तरह देहवान निगला सके, कुछ ना कुछ तो अंश बचा है ना। कहाँ तो पूरी तरह फिदा हो जाना माना 100% क्या करना? कहाँ से देखेंगे कितने % जला है? कैसे देखें? पूरी तरह जले हो, आंख बची है या कान बचा है, तो थोड़ा मूछ को ऐसा आग लगी तो दौड़े, वो तो कैटेगरी ही खैर अलग थी। देखें कैसे तुम कितने % जले हो? जैसे होता है ना, कोई जल जाता है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो क्या बताते हैं वो, इतने % बचा है, जला है। तो तुम्हारी भी तो परसेंटेज होनी चाहिए, कितने % जले हो और जलना कितना है। परवाने कौन से वो कहलाते हैं जिनकी महिमा है पूरी तरह फिदा हो जाए, 100% फिदा हो जाए। श्रीमत पे चलने वाली जो ये कठिनाई है, जो आग है, ये इनको आग जैसा लगे ही ना, तपन महसूस ही ना हो कि कैसे चल पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बाप रे बाप, इतना देहभान छोड़ना पड़ेगा। आंखों का भी त्याग करो, कानों का भी त्याग करो, चलो स्पर्श से तो दूर चले ही गए, जीवा काट के फेंकना, बाप रे बाप, बहुत मुश्किल है। आसान है, मुश्किल है। तो कहेंगे पूरा जले। समझ तो आई है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आई, लेकिन जलने में बहुत हिम्मत चाहिए, प्रैक्टिकल। समझ तक नहीं, समझ तक तो है, लंबे समय से है, सालों से है, लेकिन वो समझ तक ही रही, भक्ति मार्ग जैसे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ। कहाँ से देखो कितने % जले। जी, निसंकल्प अवस्था, हाँ गुड। कैसे देखें? वरना पूरा देह भान को खत्म करना है ना। अब संकल्पों से तो पूरी दुनिया है। ब्रह्मा ने किससे सृष्टि की रचना की? संकल्प से। तुम भी अपनी रचना किससे कर रहे हो? संकल्प से। बचा के रखो संकल्पों को, तो तुम्हारी सृष्टि बची रहेगी। जितना संकल्पों को बचा के रखोगे उतना ही तुम्हारा देहभान बचा हुआ है। वो आप क्या कहते हैं? तुमको क्या सिखाता हूँ? मरना सिखाता हूँ। कैसी अनोखी की तपस्या है। भगवान आए ही हैं तुमको मरना सिखाने के लिए, और जितने तुम संकल्पों को बचा रहे हो, श्रेष्ठ जनों का हिसाब किताब है, तो वो क्या करते हैं? संकल्पों से पूरी तरह फिदा होने नहीं देते। तो तुम्हारा लक्ष्य है नहीं, मेरे को 100% फिदा होना है।
बीज जो धारण किए ना संकल्प, इसकी बहुत वैल्यू होती है, ध्यान रखना। एकदम से ये नहीं जम दे जाम दे हो जाए। लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि अगर चलाते हैं, ज्यादातर बुद्धि क्या चल जाती है, सब तो ऐसा बनेंगे नहीं, ओ ठीक है हम फुल पास ही हो गए, या फिर कम से पास तो हो गए, 9 लाख से तो बेहतर हैं, पास विद ऑनर सब तो बनेंगे नहीं, तो यहाँ बुद्धि तो चलाते हैं ना, तो इनको कहेंगे ये पूरी तरह से स्वाहा हुए। अपनी तरह के अगर स्वभाव संस्कार की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी देहभान बरकरार है, उसको नहीं छोड़ पाए, ऐसे बुद्धि चला ली, तो कहेंगे पूरा फिदा हुआ है। इसलिए अगर सार रूप में तुम्हारा चार्ट ही तुम्हारा आईना है, ये चार्ट बढ़ना नहीं, क्या चाहिए मेन, रिफाइन क्वालिटी, वो है स्वाहा। क्वालिटी माना स्वाहा, देहभान को खत्म करना। बाकी चार्ट बढ़ता है, ये भी तपस्या है, लेकिन तपस्या तो बढ़नी है दिन प्रतिदिन, कम नहीं होनी है। जितना देह भान तुम्हारा कम होता जाएगा, उतनी तुम्हारी तपस्या बढ़ेगी, कम का सवाल नहीं। जितने तुम्हारे हट करके बहुत तुम्हारा तपस्या बढ़ गई, लेकिन देह भान अगर कम नहीं हुआ, तो धीरे धीरे क्या होगा, मजा नहीं आएगा, तो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर लगेगा जैसे वो नहीं, ब्रह्मा कुमारी बेचारी बूढ़ी बूढ़ी हो जाती हैं, तो सालों से हमने किया, सालों करके देखा भैया कुछ नहीं, ठीक है जब होगा तो देखा जाएगा, और यही हमारी दशा ना हो जाए। इसलिए क्वालिटी मुख्य है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि बस एक निश्चित क्वालिटी तुमने धारण कर ली, बस उसी के रगड़ते जा रहे हैं, क्या, और जाना है तुमको 100% तक, कहां तक जाना है, 100% माना है, 100% माना कितने घंटे हैं, 24 घंटे, सोचो 24 घंटे तक तुमको जाना है, और तुम 8 में ही रगड़ रहे हो। 240 से शुरू हुए, कहां तक पहुंच गए, कि जहां तक कोई नहीं पहुंचा वहां तक तो पहुंच गए, चलो इतना ही है। इसमें थोड़ी शांति तो है, अपनी तरह से अपन जी तो सकते हैं क्या, इसमें अपनी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, तो इसको कहेंगे पूरी तरह जले। लक्ष्य तुम्हारा जो है, वो लक्ष्य जब तक तुम प्राप्त ना कर लो, पूरी तरह से क्या ना हो जाओ, फिदा ना हो जाओ। रिजल्ट क्या निकलती है जब तुम फिदा हो जाते हो, तो परवानों की क्या रिजल्ट निकल जाती है, फिदा हो जाते हैं जी, क्षमा में समा जाते हैं। देखो वहां ढेर लग जाता है, दूर से ही उनको आकर्षित करती है, और फिर उसी में समा जाते हैं। उन्होंने कह दिया ज्योति ज्योत समाया, सोचो कितनी कठिन तपस्याएं की हैं इन्होंने भक्ति मार्ग में, ब्रह्म में लीन होने की, उस ज्योति में समाने की, तो जरूर यहाँ शूटिंग हुई है ना। 100% भावसमान बनना, 100% देहभान छोड़ना, माना ज्योति में समाना। ये आई है क्षमा तुम्हारे लिए खास। हिम्मत चाहिए नहीं, बोलो इसमें हिम्मत की क्या बात है नहीं, इसमें हिम्मत की बात है, ये है ज्ञानी तो आत्मा, वो वैसे ज्ञान में चलना चलाना कोई हिम्मत वाली बात नहीं है, और विकारी बनना बनाना ये तो कैटेगरी ही अलग है, लेकिन यथार्थ श्रीमत में 100% चलना बहुत हिम्मत की बात है। वर्षा भी छोटा मोटा है क्या, पूरी तरह फिदा हुए तो वर्षा भी 100%। कैसे 100% ये वर्षा, कैसे बन जाते हो, भाप समान माना, सोचो तुम मास्टर बन गए, प्रैक्टिकल भगवान बन गए, प्रैक्टिकल, कितनी महिमा है भगवान की, सोचो, कल्पना करके तो देखो, संसार में भगवान की महिमा देखो, और वो तुम प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कर लेते हो, जो देखे जो सुने, क्या बोला है व्यक्तवाणी में, जहां देखे तू ही तू। इसलिए है मुश्किलात तो है, इतना सहज होता तो
लाखों फिदा हो जाते तो भी 16,000 तो हुए हैं। वर्षा तो लिया है, तो उसमें भी कैटेगरी है, इसलिए चांस मिला है। लास्ट समय है। ज्ञान के आधार से वैराग अर्थात तुम्हारी सफलता, परिस्थितियों के आधार से वैराग वो सफलता नहीं है, उतनी ऊंच स्थिति नहीं पा सकते। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। बच्चों ने समझा है, नहीं तो अभी क्या हो रहा है, कितने भगवान निकल रहे हैं ढेर के ढेर, और उनको फॉलो करने वाले फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ने समझा है सभी आत्माओं का पिता एक है। क्या बनने वाले हैं ये? सभी आत्माओं का पिता, इनको पढ़ाने आए हैं जो पूरी तरह आत्मा बनने वाले हैं। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम क्या बन रहे हो? वैसा जैसा वो है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो नहीं सकते। जितने भी भगवान हैं ये अनेक सृष्टि के रचयिता। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। कौन सा सिद्धांत? ऐसा कितनी बड़ी सृष्टि है, लेकिन यहाँ कौन सी सृष्टि की बात है? हाँ, ये नई सृष्टि, जैसे कि उस सृष्टि के हिसाब से क्या है, ये मॉडल है। लेकिन कितना सुंदर मॉडल है जिसका शास्त्रों में गायन है। कोई उसको जन्नत कहता है, कोई उसको पैराडाइज कहता है, कोई वैकुंठ, कोई स्वर्ग। सोचो, ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। नालायक थे, क्या बन रहे हो? लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, इसलिए क्या कहेंगे आगे चल के यहीं पे, वहां एक भी, अभी एक भी पावन नहीं है, और वहां एक भी पतित नहीं होगा। दोनों दुनिया ब्राह्मणों में अलग हो जाएगी। पावन दुनिया अलग हो जाएगी और पतित ब्राह्मणों की दुनिया अलग। फिर उनके लिए क्या हो जाएगा? एक प्रैक्टिकल क्या मिल गया उनको? लक्ष्य मिल गया। अब ये जो सामने दुनिया है प्रैक्टिकल, बहुत अच्छी तपस्या करके कहाँ ट्रांसफर होना है? उस प्रैक्टिकल दुनिया में ट्रांसफर होना है। तो तब जाके कैसी स्पीड होगी उनकी, क्योंकि अभी सामने ऐसा कुछ दिखता नहीं है, सैंपल नहीं है। तो अब भी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूं, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। एक ही विधि है सबके लिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए अलग थी, उनके लिए अलग थी। कौन सी विधि सबके लिए? केवल एक ही सब्जेक्ट है, याद। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। जब तक अग्नि रूप धारण नहीं किया है, अग्नि रूप माना ज्वाला स्वरूप कब कहलाती है? निसंकल्प अर्थात ज्वाला स्वरूप अव्यक्त वाणी में। बीज रूप अवस्था अर्थात कोई संकल्प नहीं। तो ये बीज रूप अवस्था कोई संकल्प नहीं कहाँ जाके बनती है? शूट सीढ़ी में। कहां से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं? सतो प्रधान। जब तुम सतो प्रधान स्टेज पकड़ते हो तब तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। मुरली के महावाक्य हैं। उससे पहले अगर कुछ रिपीट हो रहा है, स्वभाव संस्कार रिपीट हो रहा है, कमी कमजोरी रिपीट हो रही है, लेकिन कंटिन्यू क्या हो रहा है? प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कुछ ना कुछ हल्कापन आ रहा है, प्रैक्टिस से नहीं आ रहा। लेकिन तुम असंतुष्ट हो। क्यों? वो जो तुम्हारा स्वभाव संस्कार है उसमें अभी तुमको जीत नहीं मिली है।
प्रैक्टिस बढ़ रही है तो धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं? सतो प्रधानता की तरफ जा रहे हैं। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहां तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। कहां से मिलते हैं टाइटल इन सबको? बनारस से मिलते हैं, काशी से। कायदा कहां से शुरू हुआ? जरूर संगम युग से ही। जो भी आगे चल के टाइटल बटेंगे, कहां से बटेंगे? काशी से ही बटेंगे। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है, सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुखों से। 800 करोड़ को लिबरेट करना है। लेकिन पहले पहले बच्चों को लिबरेट करना है। बच्चे लिबरेट हुए, एक छोटी सी दुनिया क्या हो गई? स्थापन हो गई। अब वो छोटी सी दुनिया कितनी बने? कम से कम तब तक इनका विचारों के ये लिबरेट नहीं हो सकते, छूट ही नहीं सकते। 4.5 लाख से शुरुआत होगी, लेकिन वो बढ़े कहां तक पहुंचे? 9 लाख। हाँ, जब तक वो 9 लाख नहीं होते हैं तब तक ये कीड़े मकोड़ों वाली दुनिया चलती ही रहेगी। तो एवरेज आयु आगे चल के इनकी कितनी होगी शास्त्रों के हिसाब से? 12-14 वर्ष। सोचो कैसी बीमारियां फैलेंगे एटॉमिक वार के बाद। कैसी वायु हो जाएगी, कैसा जल हो जाएगा, उसी में रहना पड़ेगा। और ये 9 लाख कब तक होते हैं? टोटल कितना समय लग जाएगा? शुरुआत 1936-37 से शुरुआत हुई है, तो लगभग कितने 100 वर्ष लगेंगे? हाँ, 250-300 वर्ष का टाइम लग जाता है। जैसा वहां दिखाया है सीढ़ी के चित्र में, त्रेता से द्वापर में ट्रांसफर होते हैं तो कितनी सीढ़ी कटी हुई हैं? 2-3 सीढ़ी है ना। तो बिल्कुल अभी 100 वर्ष तो समझ ही मिली है। 100 वर्ष में तो भी क्या होने होगा है? अभी जो ये 10-12 टाइम पीरियड बचा है, क्या होगा इसमें है? कितना छोटा सा, कितना? हाँ, 8 ऐसे तैयार हो जाएंगे जो साइंस को झुका लें, साइंटिस्ट को झुका लें। साइंटिस्ट नहीं मानेगी कैसे हो सकता है, वो झुका लेंगे। ये है राजयोग। फिर उनको फॉलो करने वाले भी 100% भविष्य में वैसे ही बनने वाले। सोचो, ये रिजल्ट निकली 100 वर्ष में। ये थोड़े से सैंपल तैयार हुआ जो पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। ये है परमात्म रचना। ऐसी रचना रचने के लिए भगवान इस धरा पे आया है, प्रैक्टिकल शरीर सहित। सोचो, फिर वो रचना बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचे? 16,000 तक पहुंचे। टाइम लगता है नहीं लगता? तो 16,000 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? है उतना ही टाइम जितना उनको दिया। हाँ, ऐसा ही तो हुआ ना, है ना? कभी तो उनकी प्लानिंग हुई होगी कि देखो ब्रह्मा जी, आपके पास इतना ही समय है, जल्दी से आप जो भी भक्ति मार फैला फूलो के चारों तरफ दिशाओं में इनको भेज दो। क्या करो? हाँ, ढिंडोरा पिटवा दो, आपके पास इतनी ही ड्यूटी है, हो गई साहब। फिर महादेव जी उतरेंगे हाहाकार मचाने के लिए। जो भी आपने रचना रची है इसमें ऐसा डमरू बजाएंगे, क्योंकि इसमें जो विधर्मी छुपे हुए हैं उनके मुखौटे जो क्लियर करने हैं। हाँ, तो उनको जो दूषित आत्माएं हैं, ब्राह्मणों में छुपी हुई हैं, उनको अलग करना है, उनसे बहुत बड़ा कार्य करवाना है। कौन सा? विनाश का कार्य करवाना है। तब जाके जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी फिर वो बोलेंगे हमको कितना वर्ष दो, है? तो उनको भी तो देना पड़े, है? नहीं तो पूरा बहुत ही लंबा चौड़ा कार्य, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो कब से शुरुआत हुई है? शुरुआत कब से हुई है? 40 तो हो गया रट्टा। अरे अभी की बात हुई है भाई, तुमको 40 वर्ष तो बाद में गिन लेना। अभी तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई है? 18 से। हाँ, जब से अव्यक्त पार्ट खत्म हुआ है
जब से बाबा के ऊपर कलंक लगे हैं, बाप का गुप्तवास शुरू हुआ है, तो रूह सतो प्रधान अवस्था बनी या नहीं बनी? इसलिए पढ़ाई समाप्त। अगर एक भी सतो प्रधान बना, यही तो बाप बोलते थे, इसका मतलब बाप ने पढ़ाई पढ़ाई है, इसलिए अव्यक्त पार्ट भी समाप्त और बाप भी गुप्त। अब जब एक भी सतो प्रधान बन रहा है तो 40 वर्ष में 16,000 क्यों नहीं पास विद ऑनर? उनको टाइटल सबको पास विद ऑनर मिलने वाला है। तो क्यों नहीं बन सकते भाई? सब कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हुई। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता है क्या जो वर्षा भगवान देता है वो मनन चिंतन वाले नहीं दे सकते। यह भी तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है। ये ब्राह्मणों की दुनिया अभी क्या है, सब अभी और ही चौथी अवस्था में जा रहे हैं, तो पतन बढ़ता जाता है। पावन दुनिया में है यथा राजा, पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। जब पावन दुनिया होगी तो दुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, संपूर्ण सुख शांति है। तो प्रजा भी कहाँ है? संपूर्ण सुख शांति है प्रजा, भले ही दास दासी है, लेकिन कोई दुख शांति नहीं है। सोचो, सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उनको जब 2 कला कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। तब कितने वर्ष में 2 कला कम हुई? 1250 वर्ष में। तो ये जब ऊपर से उतरे थे तब इनकी कितनी कलाएं थी? 16 कला थी। और मुरली में क्या बोला है? तुम्हारा कुल चेंज नहीं होगा, भले ही त्रेता युग आ जाएगा। क्या मुरली का महावाक्य है नहीं है? आ गया त्रेता युग, चंद्रवंशियों का राज आ गया, लेकिन तुम्हारा कुल चेंज नहीं हुआ। तो ये किनकी गति है? ये 16 से 12 आए, 12 से फिर 16 से 14, 14 से 12 होते हुए 8, फिर अपने अपने धर्मों में कन्वर्ट हो जाना। ये गति किनकी है? जो 16 कला से सृष्टि की शुरुआत करते हैं और जो कलातीत से सृष्टि की शुरुआत करते हैं, वो तो आधा कल तक कैसे बने रहते हैं? 16 कला। यह सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या तुमको ये इंजेक्शन बार बार लगाते हैं किस लिए? है डिटेल किस लिए चाहिए तुमको? झुटके वुटके ना आए, नशा चढ़े, ताकि प्रैक्टिस हमारी बढ़े। नहीं तो कितने देर का काम है आगे चल के है? 1 सेकंड का काम है। 1 सेकंड का माना 21 रोज की भट्टी काम हो गया। अरे वो हद का 1 सेकंड भी तो होगा, ये तो बेहद का 1 सेकंड है। हद का 1 सेकंड माना चुटकी बजाई और तुम्हारा सिस्टम ही चेंज हो गया। क्या हुआ? अरे पूरी पकते 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 ऐसे लास्ट स्टेज तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? क्या वहीं अटके रहोगे? 0 थॉट तक जाते जाते हैं, जब पूरी तरह से तुम संस्कार में ही आ गया, तो कुछ तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा सेकंड होगा, तो उस सेकंड में क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन गया। तो बाप समझाते हैं, भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। ये अगर तुम्हारी मजबूरी है, तोड़ निभाना पड़ रहा है, मना नहीं कर रहे, लेकिन मुख्य कंडीशन क्या है? अगर राजाई कुल में जाना है, तो क्या चाहिए? पवित्रता तो चाहिए ही चाहिए। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। क्या? वाणी से परे जो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है।
ऐसे इतना बड़ा अंडा मिसल नहीं है। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड का मालिक है कौन, शिव बाप। और हम भी कहाँ से आए हैं, तो वहां अंडे मिसल हैं, लेकिन वो अंडा कितना सूक्ष्म है। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्मा इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। अभी शुरू होगा, कब से शुरू होगा, हैं जी? 23 से शुरू हो जाएगा, आज ही मालूम पड़ा है। हाँ 47। वहां से 1 कब कहेंगे, जन्म से 1 नहीं होता, तब होता है 1। जब परमधाम से नीचे आए तो क्या जन्म हुआ फिर है? कब, जब गद्दी नशीन हुए। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखा है 111, वहां से 2500 वर्ष। तो शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा, विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। वाह, परमपिता नहीं बोला, ध्यान रखना। क्या कहा, परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्या है, एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती पार्ट बजाने के लिए। संगम युग भी क्या है, नाटक में भी एक छोटा सा रिहर्सल यही करते हैं ना। यहाँ भी तुमको क्या है, अलग अलग क्या मिली हुई है, ड्रेस मिली हुई है। किसी को ड्रेस मिली है कौन सी, स्थापना की। किसी को ड्रेस मिली है इन सब का विनाश कर दो। तो किसी को ड्रेस मिली है वैष्णव संप्रदाय, क्या है इनके कितनी सुंदर ड्रेस है। सबसे सुंदर ड्रेस किनकी है, वैष्णव संप्रदाय की है। तो घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उसमें प्रवेश करती हैं। वो जो 16 कला संपूर्ण उतरेंगे, और तुम उतरोगे तो कलातीत उतरेंगे। तो गए कैसे हो, शरीर को एकदम लाइट किया तुमने। रिजिवनेट के बाद भी क्या किया है, संपूर्ण लाइट बना लिया इसको। हाँ, फिर उसमें तुम इसमें वापस क्या करते हो, इसी शरीर से नई सृष्टि की शुरुआत करते हो। तो 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है। शरीर का आधार लेना पड़ता है किनको, शिव बाबा को शरीर यहां सुनाने के कि तुम्हारे जैसे ही बन के आना पड़े ना। शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूं। इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। और कितनों के नाम चेंज हुए थे, कितनों की माला बनाई थी, 200-250 की। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलते हैं। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। शिव और शिव बाबा में क्या अंतर है, तुमको क्या देना है यहाँ आके, वर्षा देना है। वर्षा किस आधार से मिलता है, पहले क्या देते हैं, नॉलेज। हाँ, बिंदी को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। नॉलेजफुल कब है, शिव बाबा। तो जो प्राय लोप हो गया है,
जो पावन पूज्य थे वो ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। फिर से माना फिर से तीसरे कल फिर से वहां जाके बोलेंगे, आज थोड़ी बोलेंगे। हाँ फिर से है नी? आदि, हाँ आदि सो अंत। कैसे? ब्रह्मा बाबा को राज तिलक मिला या ब्रह्मा बाबा खुद ही थे सब कुछ है? तो स्थापना किसने की? ब्रह्मा का भी जो बाप होगा जिसने आदि की, वही अंत में क्या करेंगे? फिर से सृष्टि की। ब्रह्मा बाबा तो ऊपर से उतरेंगे, यहाँ सृष्टि की आदि करेंगे क्या? तो यहाँ सृष्टि की आदि कौन करें? जिन्होंने ब्राह्मणों की सृष्टि में आदि की। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण कहां से आए? वो जो ब्रह्मा था वो उसके साथ ब्राह्मण भी तो रहे होंगे, तो वही आदि सो फिर क्या करते हैं? अंत करते हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। क्या सीधा क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या हो गए? पोत्रे हो गए। तो बच्चा कौन हुआ है? एक ही हुआ क्या? पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़े ही है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। वो तुम किसके बच्चे बन गए? किसके पोते पोतियां हो गए? शिव बाबा के। वो क्या बोलते हैं क्राइस्ट के लिए? एक ही बच्चा था तो कहाँ का यादगार है? तो ऐसे नहीं कि नए सिरे आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। क्या अभी चारों तरफ क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में? जलमग्न हो रहे हैं सब। कैसा है जल? मटमैला जल है, देहवान की मिट्टी उसमें भरी हुई है। दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर से आया। सागर में आया, कौन सा पत्ता था? पीपल का था, बट वृक्ष का नहीं था। देखो सर्च करके देखना, दोनों तरह के पत्ते दिखाए हैं। पीपल का पत्ता भी दिखाया है, तो बट वृक्ष का पत्ता भी है। कौन मजबूत है? क्या बात है? कहते हैं बड़ोदरा बट वृक्ष के पत्ते बहुत मजबूत होते हैं, बहुत कम हिलते हैं। पीपल का पत्ता हाँ बहुत हिलता है। कहाँ ब्रह्मा कुमारी है और कहाँ तुम, बात ही अलग है। फिर भी आधार किसका लिया हुआ है? कितना भी हिले डुले, लेकिन अरे पत्ता नहीं बचा तो वो कहां से बचेगा बेचारा है? जिसका आधार लिया हुआ है, अगर वो ही नहीं बचा तो खुद बचेगा? अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। कहाँ की है ये कहानी? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है। पहाड़ कभी घिसता नहीं है। सबसे सुंदर बात है कौन सी? तुम्हारा इतना सुंदर जो पार्ट है ये कभी भी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती है। राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं।
दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है, हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। ये जो 600 करोड़ आत्माएं बड़ी हैं, ये कीड़े मकोड़े, इनका भी अपना अपना क्या है, अविनाशी पार्ट है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूं। तो जो यही गीता में लिखा है। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूं, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूं। यह भी ड्रामा में नून है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्तमाला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। कहां मीरा हुई है हिस्ट्री में, और नारद हिस्ट्री में हुआ है क्या? तो नारद कहां का यादगार है? संगम युग का यादगार है, क्योंकि पौराणिक कथाएं कहां की हैं? संगम युग की है ना। लेकिन दोनों को क्या कहा जाता है? तो भक्तमाला में दो हैं, फीमेल मीरा और मेल में नारद। भक्तमाला अलग है, रुद्रमाला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। बताओ भाई। भक्तमाला, फिर रुद्रमाला, फिर ज्ञान की माला। वो थोड़ी नींद भग जाएगी अगर इसको। बोलो बोलो, भक्तमाला है। हाँ, जितने भी ब्रह्मा कुमारी हैं, रोज ये मुरली पढ़नी, सुनना सुनाना, स्टूडेंट भी वैसे ही, कोई विशेष परिवर्तन है, लेकिन कार्य चल रहा है। इसको क्या कहेंगे? सबसे बड़ी माला है ये, भक्तमाला। जैसे भक्ति मार्ग होता है, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? भक्तमाला है। दूसरी हाँ गई, रोने वालों की माला। रुद्रमाला कहो या रोने वालों के, रोते रोते ही पैदा होते हैं ये। ऐसे थोड़ी गर्भ महल से जन्म ले, ऐसा नसीब होगा क्या? गर्भ महल से जन्म लेते हैं, हंसते हंसते पैदा होते हैं, रोते रोते पैदा होते हैं। ये रुद्रमाला भी है। रौद्र रूप धारण किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है। कौन सा? विनाश का। हाँ, इम्प्योरिटी से होता है विनाश, ये किसका काम है? रुद्रमाला का। और फिर ज्ञान की माला, वो बगाड़ने वाले ज्ञान नहीं, वो ज्ञानी तो आत्मा कभी है ही नहीं, उन्होंने तो विनाश किया है। ये कौन से ज्ञानी तो आत्माएं हैं? हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया हुआ है। कैसे दिखा है विष्णु को कितना तामझाम, किस चीज का है ये तामझाम? प्रैक्टिकल ये ज्ञान को जीवन में धारण किया हुआ है। तो ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं। क्या? भक्तों की माला कभी पूजते नहीं। रुंड माला, वैजंती माला पूजी जाती है। इन्होंने क्या किया है? अपने शरीरों को भी सात्विक बनाया है, सतो प्रधान बनाया है, ये पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर हैं बच्चे जो राज गद्दी पर बैठते हैं। फूल कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा। फिर मेरुदाना जो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण किया, और फिर वैसे ही नंबरवार जो पूजनीय बच्चे बने। वैजंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। यह रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। क्या? तुमको जो समझ मिल रही है, तुम्हारे अगर भक्ति के संस्कार खत्म हो रहे हैं तो तुम क्या हो? बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। कौन से ज्ञानी तू आत्मा? ज्ञान को जीवन में धारण किया हुआ प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। जिन्होंने अपने शरीर को सतो प्रधान बनाया है, माला भी इनकी
पूजी जाती है, 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। कितने हैं? 8 रत्न। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। 8 रत्न अलग अलग धर्मों के हैं, तब कहेंगे पूरा विश्व। अगर उन रत्नों का परिवर्तन नहीं हुआ तो विश्व नहीं है। क्या चाहिए? वो रत्नों का परिवर्तन चाहिए। तो अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पास विद ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। क्या कैसे बने हैं ये? बीच में किसको रखा? शिव बाबा को। ये ऐसे बने हैं। ये जो 8 हैं, ऐसे इन्होंने अपने शरीरों को क्या किया है? रिजिवनेट किया है। उनको कहते हैं 9 रत्न। किसको बीच में रख के? शिव बाबा को। यह है डिटेल की समझाने। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। बस बाप तो सार रूप में बस तुमको लेने आए हैं। कहां चले जाओगे? वापिस घर। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके, यहां सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं। क्या? कौन से देवता हैं? वो पूजनीय देवताएं जो हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र कैसे हैं? निर्विकारी हैं। वह है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहां सब हैं पुजारी। वहां दुख की बात नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। वहां सुख, संपत्ति, शांति सब थी। अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक, उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं। वहां से आती हैं पार्ट में जाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। क्या? 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। भोगना जैसे भी हो, सुख की भोगना है तो भी भोगने पड़ेंगे, दुख की भोगना है तो भी भोगना तो पड़ता है। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है यह संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग आता हूं, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूं। क्या? मैं एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूं। अभी आए तो क्या किया? ज्ञान के आधार से बदला, लेकिन अभी सृष्टि बदली नहीं है जैसी दुनिया देखना चाहती है। तो सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना है। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहां सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। शांति धाम ऊपर क्या बताया था? वानप्रस्थ। तुमको पार्ट बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए तुमको। फिर आ गए। क्या? तुमको अपना घर छोड़े कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। तुमको पूछते हैं घर की याद नहीं आती? तुम उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। क्या? ज्ञान का सागर व रुद्र। यह है शिव ज्ञान यज्ञ।
पहली बार सुन ला, अंडरलाइन करो, काम आएगा आगे चल के। क्या कहा? यह है शिव ज्ञान यज्ञ और वह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र यज्ञ से क्या हुआ? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो यह है शिव ज्ञान यज्ञ, पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। क्या मुख्य कौन है उसमें? शिव। शिव सदा ही कल्याणकारी। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया। पार्ट क्या बजाया तो किसके ऊपर धर दिया? वो कहते हैं किसने पार्ट बजवाया? ये भी किसका पार्ट है? शिव का ही है। तो भक्तों ने रख दिया। उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव अर्थात रौद्र रूप धारण करता है कभी? बिल्कुल नहीं, कल्याणकारी। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है, वह यह पतित, फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। कौन सी रेस है तुम्हारी? मर के फरिश्ता बनना या जीते जी फरिश्ता बनना? अरे भक्ति मार्ग में बहुत वैल्यू है इसकी, ध्यान रखना। हम तो हवा में ही लेते हैं ये बातें। बहुत वैल्यू है। साइंस भी नहीं पहुंच सकती। कौन सी सृष्टि में पहुंच जाते हो जीते जी? ये 3 आयाम की सृष्टि से डिटैच हो जाते हो तुम। सोचो, साधारण बात नहीं है। ये साकार मुरली में भी लक्ष्य दिया हुआ है। कौन सा लक्ष्य दिया हुआ है तुमको? जीते जी फरिश्ता बनना। यह पतित, फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है। क्या संदेशी जाति थी, क्या देखती थी? अरे आप तो वहां भी दिखे। क्या था ये नाटकबाजी? कितने वर्ष के लिए था ये सब नाटक? हाँ, सूक्ष्म वतन को 40 वर्ष के लिए रचा था। तो वो सब क्या था? जैसे भक्ति मार्ग की थी, भक्ति मार्ग की शूटिंग कह लो, या उसके द्वारा तुमको प्रेरणा देनी होती थी कि ये है तुम्हारा लक्ष्य। इसका मतलब ये नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, वो तो सदा ही है। तुम्हारी सृष्टि क्या है? इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये क्या है? उनके लिए सृष्टि क्या है? तो अपन, और तुम्हारे लिए वो सृष्टि क्या है? जो सदा ही है। सोचो। इसलिए बड़े से बड़ा तुमको लक्ष्य दिया, क्या बनना है? संपूर्ण पावन अर्थात फरिश्ता। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक है। यह व्यक्त, वह अव्यक्त। वो है तुम्हारा लक्ष्य। जो संदेशियां जाती थी वो तुम्हारा लक्ष्य बताती थी, कैसा बनना है ब्रह्मा बाबा को? अव्यक्त। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे संपूर्ण पावन। कोई मासी का घर नहीं है। तो क्या बोलते हैं? जितना तुम याद करते जाते हो उतना तुम पावन बनते जाते हो। 100% जब तुम्हारी याद की यात्रा हो जाएगी तो क्या कहेंगे? पूरा फिदा हुए क्षमा के ऊपर। सोचो, फिर तुम कहाँ रहोगे? सूक्ष्म वतन में। वो भी कहाँ पहुंच जाएंगे सजाएं वजाएं खाने के लिए? सोचो, वो भी सूक्ष्म वतन में और तुम भी सूक्ष्म वतन में। सोचो, ये भी लीला है। ये बोला है ना, सूक्ष्म वतन क्या बन जाएगा आगे चल के? धर्मराजपुरी। सूक्ष्म वतन से पसार होके ही जाना पड़े। और तुम्हारे सूक्ष्म वतन ने क्या बोला है? कौन इंतजार कर रहे हैं वहां? देवताएं तुम्हारा इंतजार करते हैं और तुम वहां उनके साथ क्या करते हो? मीटिंग करते हो, आगे की रूपरेखा सेट करते हो। सोचो कितना अंतर है। तो वह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहां हड्डी आदि नहीं होती। दधीची ऋषि ने कहा दे दी हड्डियां? यहीं स्वाहा कर दी। बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो वह भटकती है। बहुत बड़ी सजा है अकाल मृत्यु, ध्यान रखना। जब तक उनको शरीर नहीं मिलता तो क्या होता है? और हम सूक्ष्म वतनवासी हम भी बनने जा रहे हैं और वो भटक रही है बिना शरीर के। अंतर क्या है?
वो मर के जाते हैं, हम भी तो मर के ही जा रहे, जीते जी मर। लेकिन अंतर क्या है दोनों? आत्मा तो एक सी है ना। पावन बनकर गए तो क्या है? पावन बन के गए, क्यों तड़प रहे हैं? वो भी सूक्ष्म में चले गए। हाँ, हाँ, मुख्य है उनके भोग रहे हुए हैं, वो भोग उनको तड़पाते हैं, बिना शरीर के भोग नहीं सकते, इसलिए ललायित है वो आत्मा कोई शरीर मिले कि मैं भोग भोगूं। अब ये उनकी सजा है कि उनको बिना भोगों के वहां चिल्लाते रहना है, सोचो ये बहुत बड़ी सजा है। तो बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। तो तुमको क्या कहेंगे? फरिश्ता। जबकि शरीर दोनों के एक सी हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है, कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं। क्या इनकी कैटेगरी कैसे? अच्छे बुरे अचानक, जो अच्छे हैं तो उनको भूत क्यों बना दिया भाई? हाँ बोलो, मुरली में क्या बोला है? क्यों भूत बना देते हैं इनको? हाँ, जास्ती विकर्म ना हो इसलिए इनका शरीर छुड़वा देते हैं कि कुछ समय तुम भूत बन के रहो। सोचो, ये मुरली के महावाक्य हैं। लौकिक दुनिया में एक बस जा रही है, मान लो बद्रीनाथ ही चलो मान लो, खाई में गिरी है, सबके सब पापात्माएं हैं क्या? है, उसमें पुण्यात्माएं भी हैं तो पापात्माएं भी हैं, लेकिन सबके सब भूत बनेंगे नहीं बनेंगे। जो पुण्य आत्मा वो क्या करेंगी? कैसे अच्छे काम करेंगे? कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे हैं? वो प्रेरणा करेंगी, ये गति हुई है गड्ढे में गिर गए, किन ये प्रेरणा कर रहे हैं? किनको प्रेरणा करेंगे? हाँ बोलो। अरे आप देखो हर कहीं देवी आ रही है, देवता आ रहा है ना? फिर वो अच्छा ही तो करते हैं, सर पे हाथ फेर देते हैं, हो गया ये काम वो हो गया। कोई भगवान है क्या वो? है? लेकिन है तो वो आत्मा है ना, तो जरूर उनकी अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन वो अच्छा कार्य कर रही है। जो पाप आत्माएं हैं वो बड़बुड़ा ट्रायंगल में उनका तो बहुत बड़ा जखीरा है, अभी सब की सब बाहर हैं। तो सबसे बड़ा भूत कहो जो पूरे विश्व को आज की डेट में जो बैठा हुआ है, कौन है वो? ट्रम्प है। तो ये जो बड़मुंडा ट्रायंगल की कोई बड़ी आत्मा ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं में भी है और भ्रष्ट आत्माओं में भी है। उसका जितना भी ग्रुप होगा नहीं होगा, जो भी वहां अरब खरबपति हैं वो सब कहां से निकले हुए हैं? बड़मुंडा ट्रायंगल से है। वो कह रहे हैं हम पूरे विश्व को क्या बनाएंगे? अपने अधीन कर लेंगे, हम स्वर्ग में जिएंगे। और एक तरफ भगवान कह रहे अरे तुम नहीं भैया, तुम्हारी कैटेगरी अलग है, कहाँ हमारे फरिश्ते, और वहां तुम निकले गड्ढे से हो, वापस कहाँ जाओगे? फिर गड्ढे में ही तो जाओगे ना। तो बाबा ने कहा तो अच्छी भी होती हैं तो बुरी भी होती हैं। तो बाप हर एक बात के समझाने से, तो ये है भगवान का ज्ञान भूतों प्रेतों का भी भले एक लाइन में बताते हैं लेकिन समझानी सब देते हैं। वह है ज्ञान का सागर हाँ, अगर सोचो ये तो भूतों की जानकारी ना दी होती तो सागर कैसे कहलाते हैं? तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, ये सब कुछ समझाने के बाद फिर तुमको कहाँ ले नहीं तुम झाड़ने फूकने मत बैठ जाना। क्या तुम्हारे लिए 1 सेकंड में जीवन मुक्ति? अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कुछ दिन पहले मुरली में क्या बोला था? अल्फ और बे, ज्ञान और विज्ञान। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। सहज राजयोग पूछना हो तो बताएंगे, वहां एक कुटिया वाले हैं बेचारे लगे हुए हैं दिन रात सालों से, उनसे पूछो क्या है ये? सहज राजयोग है, सहज है। कल्पना करके देखो, जब ये मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। कोई भी चीज को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास, जैसे कोई घोड़ा भी होता है ना जो लगाम नहीं लगा पाते, लेकिन एक बार अगर सवार हो गए फिर जैसा चलाते हैं वैसा चलता है। सोचो, तब वो कहलाएगा सहज राजयोग। लंबे समय का अभ्यास है तो ये ऐसा हो जाएगा। माना क्या होगा? क्या गति है लास्ट इसकी? तुम चलाना चाहो, हाँ इसको मजा आ रहा है, स्थिर होने में ही मजा आ रहा है। सोचो कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह है, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। कहाँ जाके पैसा कमाते हैं? विदेशों में।
यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग, यह है सहज। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो, अब सबको वापस जाना है, फिर वही पार्ट बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे और सभी शांति धाम में होंगे। क्या खुलने वाला है? गेट। तुम्हारे लिए कौन सा गेट खुलेगा? तुमने शांति धाम का गेट खोला तो उनके लिए भी शांति धाम का गेट। तुम सूक्ष्म वतन गए तो उनको भी 14 वर्ष के लिए तुमने कहाँ भेज दिया? सूक्ष्म। तुम्हारे साथ साथ इनकी गति है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, या तो ज्ञान के आधार से, नहीं तो फिर समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो फिर सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं हैं, वर्ण भारत के ही हैं। क्या ये 4 वर्ण किनके हैं? भारतवासी। कैसे कौन से भारतवासी? भारतवासी है जो कहां से उतरे हैं? अरे जो 16 कला से उतरे हैं वो भारतवासी हैं, उनके ये 4 वर्ण हैं। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी थे, अभी ब्राह्मण वर्ण के हो, ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो, क्योंकि सार तो यही है पूरे ज्ञान का। ज्ञान की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू तो है नहीं। जैसे बाप को जानने से बच्चों को मालूम पड़ जाता है यह मलकियत है, बच्चों को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहां तुम शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है लौकिक में। यहाँ तुम सबको हक है, बच्चों को सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पति से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह पतित शरीर तो यहां ही छोड़ना है क्या? अगर सिद्ध ना हुआ योग, पतित शरीर यहां ही छोड़ना है, नहीं तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के लिए क्या बोला है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाती है जब तुम शरीर को भी सतो प्रधान बनाओ। आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। पूरी तरह जब ये बन गया सतयुग, तब कितनी पॉपुलेशन होगी वहां की? 9 लाख। तब ये पूरा कचरा क्या हो जाएगा? समाप्त। इस पर गाते भी हैं 9 लाख तारे, यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुमको ही लेने आए हैं। क्या करते हैं? तुमको कैसे ले जाते हैं? तुमको गाइड करते हैं। तुमको गाइडेंस चाहिए कहाँ जाने की? घर वापस जाने की। बाकी वो तो मच्छर सदृश जाना ही जाना है। ओम शांति।